हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे। त्रिकोणमिति में हम बेसिक फार्मूला प्लस उसका कंसेप्ट हम बताए थे, उसको आप लोग अच्छे से कर लिए होंगे। उसके बाद जो है आगे का क्वेश्चन आज से हम लोग करेंगे। आज से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट किए हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का 5 क्वेश्चन हम लिए हैं। इस पांचों क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, तो त्रिभुज ए बी सी हम लोग को एक समकोण त्रिभुज बनाना है। देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिए और यहाँ पर ये 90 डिग्री है, और जहाँ पर 90 डिग्री होगा ना, वो शीर्ष जो होगा वो शीर्ष कितना होगा, वो बी होगा। यानी बी पर समकोण बन रहा है, तो जहाँ पर समकोण बनेगा वो शीर्ष क्या होगा, बी होगा। तो अपना मन से हम यहाँ पर ए लिख लेते हैं और यहाँ पर आप सी लिख लेते हैं। आप यहाँ पर भी सी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी ए लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए बी का मान यहाँ पर 24 है, ये ए बी का मान 24 दिया हुआ है और बी सी का मान यहाँ पर 7 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो होता है, त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है, वो टोटल 6 होता है, जो हम आप लोगों को पिछले क्लास में बताए थे। तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात में से अगर कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात अगर निकालना हो, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तीनों भुजा जब तक मालूम नहीं रहेगा तब तक हम कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एक भुजा और ये एक भुजा, दो भुजा जो है ना, दो भुजा यहाँ पर मालूम है, दो भुजा का जो लंबाई है वो मालूम है और तीसरा भुजा का लंबाई नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, तीसरा भुजा निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और तीसरा भुजा निकालने का हम पिछले क्लास में ही आप लोगों को फार्मूला बताए थे, ठीक है ना। ये यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, यानी कर्ण हम लोग को निकालना है। तो कर्ण निकालने का फार्मूला आप लोगों को हम बताए थे। देखिए यहाँ से जो है सबसे पहले ये ए बी का मान जो है वो 24 सेंटीमीटर, बी सी का मान जो है वो यहाँ पर कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग को AC निकालना है, तो AC निकालना है तो AC कर्ण होता है, और AC निकालने का जो है फार्मूला हम बताए थे कि लंब स्क्वायर, तो इसको हम लोग लंब मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। लंब स्क्वायर रूट अंडर लंब स्क्वायर और प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। ये आप लोगों को फार्मूला बताए थे, ठीक है। आगे देखिए AB का मान यहाँ पर कितना है, 24, तो 24 लिख देंगे, 24 का स्क्वायर, ठीक है। BC का मान यहाँ पर कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 576 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा और 625, 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। तो अब त्रिभुज के तीनों भुजा, ये दो भुजा पहले से मालूम था, तीसरा भुजा कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो निकालना है उसको हम लोग लिखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि साइन ए निकालना है। तो साइन ए निकालना है तो सबसे पहले साइन थीटा का फार्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम आप लोगों को बताए थे कि साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो P/H होता है। कॉस थीटा का फार्मूला जो होता है वो B/H होता है, और टेन थीटा का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, वो P/B होता है, ठीक है ना। तो ये 3 फार्मूला याद रहना चाहिए। इसी का उल्टा जो होता है ना, इसी का उल्टा होता है कॉसेज, साइन का उल्टा होता है कॉसेज, तो इसका H/P होता है। सेक कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो ये होता है H/B होता है। और टेन का उल्टा जो होता है कॉट, ये कितना होता है, ये B/P होता है, ठीक है। तो ये हम पिछले क्लास में बताए थे। तो देखिए अब हम लोग को साइन निकालना है, साइन ए निकालना है। तो साइन थीटा का फार्मूला P/H, यानी लंब लेना है और कर्ण लेना है। तो हम लोग साइन ए निकालना है, तो यहाँ पर एंगल ए, मतलब एंगल ए पर का साइन निकालना है। तो एंगल ए पर का साइन निकालना है, तो एंगल ए तो यहीं पर है, अब इसी का साइन निकालना है, ठीक है ना। तो हम आप लोगों को बताए थे कि जहाँ पर कोण बनेगा ना, इसके सामने वाला P होगा, जहाँ पर कोण बनेगा उसके सामने वाला P होता है, ठीक है ना। और 90 डिग्री के सामने वाला H होता है, और
और ये थीटा के बगल वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, ठीक है ना, यानी बी कहते हैं। जहाँ पर कोण बनता है उसके बगल वाला भुजा को हम लोग बी कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को यहाँ पर निकालना है साइन ए निकालना था। साइन ए का फॉर्मूला P/H। तो यहाँ पर देखिए P हो जाएगा ये, यानी P हो जाएगा यहाँ पर BC हो जाएगा, और H जो हो जाएगा वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए BC का मान हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पर कितना है 7 है, और AC का मान यहाँ पर कितना है 25। तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी में क्वेश्चन कह रहा है कि cos A निकालने के लिए, तो cos A का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं B/H। तो B जो हो जाएगा इसके बगल वाला भुजा, जहाँ एंगल बनेगा उसके बगल वाला भुजा B होता है, यानी यहाँ से हो जाएगा AB, और H हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाला, यानी यहाँ पर AC। तो यहाँ से AB का मान जो है, AB का मान 24 है, और AC का मान कितना है 25। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हम यहाँ पर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछ रहा है कि साइन जो है ना, साइन C निकालना, यानी C जहाँ पर कोण बनेगा ना उसका साइन निकालना है। तो C जहाँ पर कोण बनेगा उसका साइन निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला तो हमेशा P/A होता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जहाँ पर एंगल C बन रहा है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि कोण P होगा और कोण H होगा। तो C यहाँ पर बन रहा है, तो C यहाँ पर कोण बन रहा है, तो इसके सामने वाला P हो जाएगा। तो यहाँ से P जो हो जाएगा वो AB हो जाएगा। P जो यहाँ से आ जाएगा P हो जाएगा AB, और कर्ण जो हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा AB का मान हो जाएगा 24 और AC का मान हो जाएगा 25। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का क्या निकालना है, इसी का cos C निकालना है, cos C, यानी cos C B/H होता है। तो C से यहाँ पर C यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ये B हो जाएगा, यानी B हो जाएगा यहाँ पर कितना BC, और H हो जाएगा यहाँ पर AC। तो इसका मान है 7 और इसका मान है 25, ठीक है। तो आप ऐसे करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए। वीडियो को रोककर आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ से दो क्वेश्चन जो है आकृति में, यहाँ बगल में आकृति दिया हुआ है, ठीक है। लाइट कट गया है तो इससे कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर जो है ये है P, ये Q और यहाँ पर R, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर, ये आपका है 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का डिफरेंस निकालना है, यानी अंतर निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बताए हैं आप लोगों को कि कोई भी त्रिकोणमितिक अनुपात निकालना हो तो त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज का यही दोनों भुजा मालूम है, तो ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ PQ का मान कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से PR का मान जो है वो कितना 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये हम लोग को निकालना है, यानी QR हम लोग को निकालना है। तो QR जो हो जाएगा वो इसको, अगर एंगल यहाँ पर बनेगा तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है ना। और एंगल यहाँ पर बनेगा तो ये लंब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लंब रहे आधार रहे, अगर लंब रहेगा ना, ये अगर यहाँ पर कोण बनेगा तो इसके अनुसार से लंब होगा, ठीक है ना। तो कर्ण माइनस ये आधार हो जाएगा, और यहाँ पर अगर कोण बनेगा तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो कर्ण माइनस क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग को निकालना है, QR को निकालना है। तो QR का फॉर्मूला तो सबसे पहले यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर आ माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसका मान हो गया, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो 13 का स्क्वायर और यहाँ पर 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो 169 और ये 144, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 25 आ जाएगा। अब 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। हम लोग को निकालना यहाँ पर है 10P माइनस 10Q, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए इसका वैल्यू हम निकालते हैं 10P, यानी यहाँ से आप लोग को सोचना है, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से सोचेंगे तो
P बाई बी होता है 10, 10 जो होता है यहाँ पर देखिए P बाई बी होता है, तो यहाँ से सोचेंगे तो ये हो जाएगा P और ये बगल वाला भुजा B हो जाएगा, यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं QR अब बटा में हो जाएगा PQ। फिर यहाँ पर अगर Q यहाँ से देखेंगे, अच्छा क्या कॉट न है, यहाँ पर कॉट है, ठीक है, तो यहाँ पर कॉट हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कॉट, अब यहाँ कॉट क्या लिखा हुआ है, कॉट आर है, ठीक है ना, कॉट आर है, चलिए यहाँ से समझिए कॉट आर है। तो यहाँ पर देखिए, तो अब आर पर का कॉट निकालना है, यानी यहाँ पर का निकालना है, तो यहाँ पर का कॉट निकालना है, तो कॉट थीटा होता है क्या, बी बाई पी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखेंगे तो बी जो हो जाएगा यहाँ से क्यू आर हो जाएगा, और यहाँ पर पी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। अब दोनों का मान बैठा देते हैं, इसका मान कितना है, क्यू आर का मान जो है यहाँ से वो 5 है, और पी क्यू का मान जो है यहाँ से कितना है 12, यहाँ पर भी 5 और ये कितना 12, ठीक है। अब दोनों को माइनस करेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका आंसर जो आएगा क्या, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए तो अब देखिए क्वेश्चन में आकृति दिया रहेगा ना, तब हम लोग आकृति बना के बनाएंगे, ठीक है, फिगर दिया रहेगा तो, लेकिन इसमें फिगर उगर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे ही बना लेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, 3/4। तो ये बताइए साइन थीटा क्या होता है, P/H। इसका मतलब P के सामने कितना है, P के सामने 3 है तो P का मान 3, H के सामने 4 है तो H का मान कितना 4, यानी P का मान यहाँ से 3 हो गया, H का मान 4 हो गया, तो आपको B निकालना है, ठीक है ना। तो B निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को बता चुके थे कि H² माइनस क्या होगा, P²। तो यहाँ से हो जाएगा H का मान कितना 4 का स्क्वायर और P का मान 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 16 और ये 9 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि cos A का मान क्या होगा, तो cos का फॉर्मूला आता है P/H। तो बताइए P का मान cos थीटा B/H होता है, तो B का मान यहाँ पर √7 और H का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 10A निकालना है, तो इसका फॉर्मूला P/B, तो P का मान यहाँ से हो जाएगा 3 और B का मान यहाँ से कितना हो जाएगा √7, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था और ये बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, चूँकि यहाँ पर दिया हुआ है कि 15 cot A बराबर 8, तो यहाँ से आ जाएगा cot A बराबर 8/15, और cot थीटा का फॉर्मूला होता है वो B/P होता है, ठीक है ना। तो B का मान यहाँ से आ जाएगा कितना 8, P का मान यहाँ से 15 हो जाएगा, और H हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए H का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं √P² + B², तो यहाँ से आ जाएगा 15 का स्क्वायर और यहाँ से 8 का स्क्वायर, तो यहाँ से 15 का स्क्वायर 225, ये 64, तो ये आ जाएगा 289, या 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को निकालना है यहाँ पर साइन A, तो साइन A का फॉर्मूला P/H, तो P का मान बता दीजिए, P का मान यहाँ पर कितना है 15 और H का मान कितना 17, तो ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग को अब क्या निकालना है, सेक निकालना है, तो सेक A निकालना है, तो सेक A का फॉर्मूला H/ कितना होता है B, H का मान यहाँ से कितना है 17 और B का मान यहाँ से कितना है 8, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है ना। तो सेक का फॉर्मूला जो होता है वो H/B होता है, तो यहाँ से H का मान इसके सामने वाला 13
और b का मान इसके सामने वाला 12, तो हम लोग को p पहले निकालना है। ठीक है, तो पहले p निकाल लेते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो निकालने से पहले त्रिभुज के तीनों भुजा मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 मालूम है, तो तीसरा निकाल लेते हैं। तो p बराबर हो जाएगा h² माइनस b²। ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा h का मान 13, 13 का स्क्वायर या यहाँ पर 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, ये कितना है 144। इसको घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 5। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। तो एगो त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर दिया हुआ था सेक, अब बाकी कै गो हो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 न होता है, जिसमें से 1 दे दिया है, तो 5 को निकालने के लिए और बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को निकालना है साइन थीटा निकालना है, फिर कॉस थीटा निकालना है। ठीक है ना, फिर टेन थीटा हम लोग को निकालना है। उसके बाद जो है 10 के बाद कॉसेस थीटा निकालना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपको कॉट थीटा निकालना है। ऐसे लिख देते हैं, पहले कॉट लिख देते हैं, कॉट थीटा निकालना है। उसके बाद आपको कॉस्टेस थीटा निकालना है, क्योंकि कॉट तो वहाँ सेक तो वहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना, पांचों ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला p/h, इसका b/h, और इसका p/b, और इसका b/p, और इसका जो होता है वो h/p। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सारा का फार्मूला आपको याद है, फार्मूला लिख लिए। अब इसमें से मान चुन के बैठा दीजिए। तो यहाँ पर जो हो जाएगा p का मान यहाँ से हो जाएगा 5 हो जाएगा, और h का मान कितना 13, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। b का मान यहाँ से हो जाएगा 12, और h का मान कितना 13, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसका p का मान हो जाएगा 5, p का मान 5 है, और b का मान 12, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। और इसका b का मान जो है यहाँ पर b का मान कितना है 12, और p का मान कितना है 5, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। इसका h का मान यहाँ पर देखिए, तो h का मान कितना है, h का मान 13 है, और p का मान यहाँ से कितना है 5, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, इसके आगे हम लोग इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिए, फिर अगला इसको अच्छे से समझिएगा, तब इससे आगे के क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।